किसी भी मजहब के मानने वाले हों। हम डॉक्टर साहब से पूछना चाहेंगे कि जब कोई भी मजहब भेदभाव की दावत देता ही नहीं, फिर ऐसे में अगर एक मजहब या एक मजहब के मानने वालों को बगैर किसी तहकीक के बुरा भला ठहराया जाए, कहा जाए, तो कहाँ तक दुरुस्त है? इस पर रोशनी डालिए। इसमें साहब मुझे समझ में आता है कि जो मजहब का जो इस्तेमाल हो रहा है ये वो लोग करते हैं जो या तो सरमाएदार होते हैं या जिनको हुकूमत साजी करनी होती है, तो ये लोग जो हैं अपने फायदे के लिए मजहब का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप पूरी दुनिया में देख लीजिए कि आज मजहब के नाम पर खाना जंगी हो रही है और उसमें जो है अगर देखा जाए तो लोगों के अपने अपने मफादात हैं। उन मफादात के पीछे जब तक हम उसके पीछे नहीं जाएंगे, इस पर्दे के पीछे की ये कहाँ से कार्रवाइयाँ हो रही हैं, उस वक्त तक कि हम मजहब के जो ये हमारे खासकर नौजवानों को जिस तरह से मुतासर किया जा रहा है, नौजवानों को जिस तरह मजहब के नाम पर वरगलाया जा रहा है, हम सभी को उसमें शामिल करते हैं। कोई भी मजहब हो, वो चाहे हिंदू मजहब के मानने वाले हों, इस्लाम मजहब के मानने वाले हों, चाहे वो ईसाई मजहब के मानने वाले हों, सबको एक मजहब के नाम पर जो है वरगला कर कुछ लोग अपनी रोटियां सेक रहे हैं। इसमें बड़ी बड़ी बैनुल अक़वामी शख्सियतें शामिल हैं और वो मजहब को ही सबसे अच्छा हथियार समझते हैं और सबसे ये सॉफ्ट कॉर्नर है। और दूसरी बात मैं ये कहता हूँ कि मजहब के नाम पर आज दहशत गर्दी का एक बोलबाला कर दिया गया है, दहशत गर्दी को फैलाया जा रहा है। बल्कि दहशत गर्दी वो इसलिए फैल रही है क्योंकि उसको हमने एक इंडस्ट्री बना दिया है। इंडस्ट्री बना के जो बड़े बड़े ममालिक हैं ये अपने असलहे बेच रहे हैं और उसमें वो गरीब और वो नौजवान, वो जो बेरोजगार लोग हैं, उनको इसमें शामिल किया जाता है और शामिल करके अपने कॉज, अपने हित और अपने उसको मजहब के नाम पर जो है उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात यहाँ पर सामने आ रही है कि मजहब के नाम पर दूसरे लोगों का इस्तेमाल हो रहा है। जो लोग कमजोर दर्जे के हैं या माल के एतबार से कम हैं तो उनका गलत इस्तेमाल होता है इस एतबार से कि वो बेरोजगार होते हैं। अगर उनको रोजगार मिले तो उम्मीद की जा सकती है कि फिर से हिंदुस्तान गंगा जमनी तहजीब बन सकता है। यहाँ पर हम डॉक्टर साहिबा से दरख्वास्त करेंगे कि माजी में हमारे मुल्क हिंदुस्तान पर कई दहशत गर्दाना वाक़यात पेश आए हैं। उन वाक़यात की हम सबसे पहले मजम्मत करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन जब वो वाक़यात हुए उस वाक़े को फौरन किसी खास तबके से जोड़ दिया गया, जबकि इस बात को हर कोई तस्लीम करता है कि दहशतगर्द का कोई भी मजहब नहीं होता। इस पर आप क्या कहती हैं? जी हाँ, बिल्कुल। दहशतगर्द तो किसी भी या खराब जहनियत वाले लोग किसी भी मजहब के हो सकते हैं, किसी भी कौम, किसी भी जाति, किसी ख़ानदान के लोग ऐसे हो सकते हैं। एक ही माँ बाप के बच्चे यकसा नहीं होते हैं। उनकी हरकतों को, उनकी गलत हरकतों को, जिससे कि इंसानियत को नुकसान पहुंच रहा है, सोसाइटी को नुकसान पहुंच रहा है, हमारे समाज में गंदी बातें उससे आ रही हैं, तहस नहस हो रहा है समाज, फैमिली को ख़त्म किया जा रहा है, ख़ानदानों को ख़त्म किया जा रहा है, जुल्म किया जा रहा है। उनको किसी चीज़, किसी मजहब से जोड़ देने की वजह से पूरी कौम जो है, या तो उसके अंदर मायूसी आ जाती है जो उससे जुड़े हुए लोग हैं उस कौम के, या फिर वो और भड़क जाते हैं। जो अच्छे लोग भी हैं उनके अंदर भी एक अजीब सी कैफियत पैदा होती है कि देखो हमारे बारे में ये कहा जा रहा है, जबकि हमारे मजहब में तो ऐसा नहीं है। असल में उसके लिए एक बहुत बड़ी चीज मैं चाहूंगी कि हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है उसमें काफी फर्क लाने की जरूरत है, उसमें वो जोड़ने की जरूरत है। जब मैंने अपने बचपन में पढ़ा था तो जैसे कि पूरी दुनिया में लिविंग रिलीजन्स, कौन कौन से जिंदा मज़ाहिब हैं, उनके बारे में और उनकी अच्छी बातों को सामने लाने की कोशिश करनी चाहिए। इसी तरीके से एजुकेशन में हर शोबा, तारीख है, तारीख बहुत खराब किस्म के बादशाहों से भी भरी पड़ी है जिन्होंने जुल्म किया है, चाहे वो किसी भी मजहब के मानने वाले हों। अपने ही मजहब के मानने वालों पे भी जुल्म किया है लोगों ने और मार काट की है। तो उसको ज्यादा उभारने से बेहतर है उसका जिक्र जरूर हो, क्योंकि तारीख में सच्चाई की भी जरूरत है, लेकिन ऐसी शख्सियतों के बारे में, ऐसे राजाओं के बारे में, राजा हैं या रिफॉर्मर्स हैं, इस्लाह करने वाले लोग हैं बड़े बड़े, तो उनकी बातों को हमारे कोर्स में आना चाहिए किसी भी शोबे में, चाहे वो समाजियात हो, सोशियोलॉजी हो, या हमारी तारीख हो, इतिहास हो, या हमारी लैंग्वेज और लिटरेचर हो। हर एक में अच्छी चीज़ों और अच्छी शख्सियतों को, हर मजहब के लोगों को सामने लाना चाहिए ताकि बच्चा ये समझे कि इस मजहब में भी अच्छे लोग हैं, इसमें भी हैं, इसमें भी हैं, और हर मजहब के बारे में अच्छी चीज़ें जो उनके
ख़ास तौर से जो टीचिंग्स हैं वो हमें सामने लानी होंगी। हम बहुत सी चीज़ें लोगों के बारे में जानते भी नहीं हैं, मज़ाहिब के बारे में, और हम उल्टी सीधी बातें जो फैला दी जाती हैं वही समझते हैं कि शायद ये मज़हब है। ये कैसे हो सकता है? जो खुदा सबका बनाने वाला है वो कैसे गलत बातें अपनी किताब में या लोगों को कैसे भेजेगा जो गलत रास्ते पे चलें या दूसरों का खून बहाएं? ये तो कुरान पाक में लिखा है कि अगर नाहक किसी का, एक इंसान का भी खून बहाया गया, जैसा कि आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने में हो चुका था, जो पहले इंसान थे, तो सबका खून उसके ऊपर आएगा। तो खून बहाना नाहक, ये तो बिल्कुल ही गलत है। लेकिन अगर कोई गलत काम कर रहा है तो इंसाफ का तकाजा है कि उसको सज़ा दी जाए, ताकि आइंदा सोसाइटी में जो समाज में और लोग हैं गलत काम करने वाले, वो समझें कि हाँ सज़ा मिलती है इस काम के करने पे। और जो लोग अच्छाई को फैला रहे हैं उनकी पजीराई होनी चाहिए, उनको इनामात दिए जाने चाहिए, झूठे इनामात नहीं, सच्चाई पे इनामात, जो बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे काम करते हैं लेकिन उनकी कोई पूछ भी नहीं होती है, और आगे आगे जो लोग रहते हैं उनको तो इनामात दिए जाएं, ताकि समाज में ये बात फैले कि अच्छाई करने से उसकी पजीराई होती है, वो और ज़्यादा दूसरों को भी इनिशिएटिव मिले, दूसरों को भी हौसला मिले, हिम्मत हो, और खुद उस इंसान के और आगे बढ़ने की उसके अंदर भी ख्वाहिश हो। बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई कि सबसे अहम चीज़ जो है वो ये है कि तालीमी सिस्टम में थोड़ी सी तब्दीली की जाए निसाब में, और उसके अंदर हिस्ट्री यानी कि तारीख, जो इतिहास है, उसके अंदर तमाम मज़ाहिब के इतिहास के अच्छे शख्सियात जो होती हैं, जो अच्छे कह लीजिए अफराद हैं, उनका तज़किरा हो। और जब उनका तज़किरा होगा तो उनके पढ़ने वाले ज़रूर अपना आइडियल उनको मानेंगे और उसके एतबार से वो अच्छा बनने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर एक सवाल डॉक्टर साहब से करूंगा कि किसी भी मजहब के मानने वाले, खा वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जाहिर सी बात है उनमें कुछ अच्छे लोग भी होते हैं और कुछ बुरे भी होते हैं। जब यही बुरे लोग फसाद, दंगे, ताज्जुब फैलाने की वजह बनते हैं, तो ऐसे में अच्छे लोगों की क्या जिम्मेदारी और फरीजा होता है, इसकी वजाहत कीजिए। अच्छे लोगों की जो जिम्मेदारी देखिए बनती है कि वो उठकर निकल कर आए, क्योंकि जब तक के अच्छे लोग निकल कर नहीं आएंगे और हम जो हैं आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि हमेशा पूरी तारीख गवाह है कि हमेशा अच्छे लोगों ने, चाहे वो भली फर्द वाहिद हो, हमारे सामने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल मौजूद है कि अकेले वाहिद थे और वो निकल कर आए, फारान की चोटी पर उन्होंने आवाज दी, और इसमें उन लोगों की पूरी भागीदारी है, वरना वो सब जो है जवाबदेह होंगे अल्लाह क्या भी और इस समाज के लिए भी। और उनके लिए मैं समझता हूँ कि जो अल्लामा इकबाल ने नया शिवाला में एक गीत लिखा था कि हर सुबह उठ के गाएं मंतर वो मीठे मीठे, सारे पुजारियों को मैं प्रीत की पिला दें, शक्ति भी शांति भी भक्तों के गीत में है और धरती के वासियों की मुक्ति प्रीत में है। तो ये धरती के वासी जितने भी लोग हैं, सबको ये समझना होगा कि इस धरती की जो मुक्ति है वो प्रेम, मोहब्बत और जगानिगत आपसी भाईचारा है ना, इन सब में है। और ये सब पैगाम जो है सारे मज़ाहिब में हमको मिलता है। इसलिए उन लोगों की जिम्मेदारी है जो अक्ल और दानिश्वरी में अपनी वो रखते हैं, उनको ये चाहिए कि वो निकल कर आएँ, तो हम इस पैगाम को जो सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा में मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखने के लिए, जो अल्लामा इकबाल ने तारीफ की है, उस तारीफ की हम जो है सही तौर पर जो है उसको अमल दरामद कर सकते हैं। डॉक्टर अब्दुल कुद्दूस साहब ने जो अभी कहा कि जो अच्छे लोग हैं, धर्म के अच्छे मानने वाले लोग हैं, उनको चाहिए कि वो निकलकर सामने आए और जो इस तरह की कह लीजिए तासुबपना की या फसाद की बातें करते हैं उनको समझाएं, और अगर इस तरह हुआ तो उम्मीद है कि एक अच्छी बात और एक अच्छा मजहब फिर से हिंदुस्तान में रूनुमा होगा। इस बात का लुब्बे लुबाब ये निकलता है कि हर मजहब जो है इत्तिहाद और इत्तिफाक की तालीम देता है, आपसी मेल जोल, प्यार, मोहब्बत और प्रेम की दावत देता है, नीज एक दूसरे के साथ हमदर्दी करने पर जोर देता है। यहाँ अगर हम जनाब डॉक्टर अब्दुल कुद्दूस हाशमी साहब का और डॉक्टर निखत लारी साहिबा का शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हजरात ने यहाँ आकर बहुत अच्छी मालूमात फराहम की और हमारे सामईन के लिए जो है एक अच्छा मवाद पेश किया। अभी आप समाअत फरमा रहे थे बातचीत, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। शुरा थे डॉक्टर अब्दुल कुद्दूस हाशमी, मोहतरमा रुखसाना निखत लारी और मोहम्मद उमैर। आपको हमारा आज का ये प्रोग्राम कैसा लगा, इस बाबत आप हमें खत लिखकर भी इत्तला कर सकते हैं। हमारा पता है उर्दू प्रोग्राम, वास्ते स्टेशन डायरेक्टर, ऑल इंडिया रेडियो 18 विधानसभा मार्ग, लखनऊ। अब आज का उर्दू प्रोग्राम यहीं ख़त्म करने की सना शेख को दीजिए इजाज़त। आदाब।